शाम के आलस वाले समय में टीवी देखने से बेहतर और क्या ही हो सकता है। साथ में ले लो एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास और बैठ जाओ सोफे में आलस की तरह। दिस इज हेवन। लेकिन एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? अचानक तुम्हारी आंखें बाहर क्यों आ रही है? ओ माय गॉड, तुम्हारी आंखें बहुत बड़ी हो रही है और तो और तुम्हारा बॉडी शिफ्ट कर रहा है। तुम्हारा स्किन का कलर चेंज होते जा रहा है। पर ऐसा क्या हुआ जो तुम कार्टून में बदल जा रहे हो? तुम तो बस टीवी देख रहे थे। क्या सच में टीवी देखने से ऐसा हुआ? पूरे दिन के ऑफिस के थकान के बाद हर कोई ही शाम को टीवी देखना बहुत पसंद करता है और उन्हीं सब में से एक था जॉन। जॉन एक काफी गंदे अपार्टमेंट में रहता था, लेकिन उसे इन सब से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो हमेशा टीवी देखने में व्यस्त रहता था। जॉन जिस बिल्डिंग में रहता था उसकी एक बात ये है कि इस बिल्डिंग में अभी तक केबल चलता है। बट वही क्योंकि बाकी सारे बिल्डिंग्स में लोग नेटफ्लिक्स में बिजी हैं। लेकिन फॉर सम रीजन जॉन को केबल में ही बहुत मजा आता था। तो ऐसा ही एक दिन जब जॉन ऑफिस से घर आता है तो अपने घर के दरवाजे में वो एक नोट पाता है। हिचकिचाते हुए जब वो नोट को पढ़ता है तो जॉन को मालूम पड़ता है कि बिल्डिंग के ओनर ने टीवी केबल को सस्पेंड कर दिया। अब पता नहीं ओनर ने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसके चलते जॉन बहुत पैनिक करता है और वो तेजी से अपना टीवी ऑन करता है। अनसरप्राइजिंगली जो उसने नोट में पढ़ा ठीक उसके साथ वही हुआ। हर एक चैनल्स जा चुके थे क्योंकि उसका केबल कनेक्शन कट हो गया। जॉन को इस बात पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि ना कोई बातचीत ना कोई वार्निंग, कोई भला ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन जॉन इस बारे में और कर भी क्या सकता है, तो वो गूगल करने लगा बिना केबल कनेक्शन के हम टीवी कैसे देख सकते हैं। कई सारे वेबसाइट्स को देखने के बाद एक ऐसा वेबसाइट जॉन को काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगा जो कि एक्चुअल में टिप्स बता रहा था कि कैसे आप बिना केबल के टीवी देख सकते हैं। जॉन को कोई आइडिया नहीं कि ये काम करेगा भी कि नहीं, लेकिन क्योंकि उसको नेटफ्लिक्स पर 1 रुपया भी नहीं खर्चना तो इसीलिए वो ये पैतरा आजमाता है। करीब 20 मिनट तक जॉन कुछ न कुछ करता रहा, लेकिन वो कंफ्यूज था कि क्या ये वाकई में काम करेगा। सोफा पर बैठा हुआ जॉन रिमोट से टीवी ऑन करता है एंड सरप्राइजिंगली टीवी ऑन हो जाता है। अभी चैनल्स की क्वालिटी थोड़ी खराब जरूर थी, लेकिन चलेगा, फ्री का कुछ भी चलेगा। तभी आ जाता है पिज्जा जो उसने ऑर्डर किया। तो जॉन जाकर पिज्जा लेता है, कपड़ा चेंज करता है और बैठ जाता है। एक के बाद एक चैनल्स जॉन चेंज करते जाता है और उसे बहुत मजा आ रहा था क्योंकि उसका पैतरा काम आ गया। लेकिन सडनली जॉन ने नोटिस किया कि चैनल्स के तो कोई नंबर है ही नहीं, बस वहाँ पर एक्स मेंशन है। लेकिन जॉन ने सोचा छोड़ो, क्या ही फर्क पड़ता है इससे, और फिर वो बढ़ता है दूसरे चैनल पर जहाँ पर चल रहा था सिम्पसन्स कार्टून शो जॉन का फेवरेट है। तो 5 मिनट देखने के बाद ही जॉन को रियलाइज हुआ कि ये कहानी तो बहुत ही अलग है। ये उन कहानियों में से नहीं है जो उसने पहले देखी थी। जॉन को पता नहीं क्यों धीरे धीरे सिम्पसन्स शो से डर लग रहा था। सिम्पसन्स में जो फादर का कैरेक्टर प्ले करता है होमर, वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ पूरी कार्टून फैमिली इस पर्टिकुलर एपिसोड में थोड़ा अजीब नजर पड़ते हैं। जॉन नोटिस कर पाता है कि ये कार्टून कैरेक्टर्स कभी कभार उसको देख रहे होते हैं। पता नहीं ये क्या हो रहा था, लेकिन जॉन को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। हर 2 मिनट के बाद कैरेक्टर्स उसको देख रहे होते हैं। डर के मारे जॉन की धड़कनें बढ़ गई। जॉन ने रिकॉग्नाइज किया कि एपिसोड के काफी सारे सीन्स उसने पहले भी देखे हैं, लेकिन ये सीन्स एक ही एपिसोड में कैसे आ सकते हैं जबकि ये अलग अलग एपिसोड्स के सीन्स हैं। जॉन को ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि किसी ने जानबूझकर इन सारे एपिसोड को काटकर एक एपिसोड में बना दिया और इन कैरेक्टर्स के आंखों में कोई इफेक्ट डाल दिया। अभी यहाँ तक जॉन को ये चैनल चेंज कर देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों वो इसको देखने में मजबूर है। इनफैक्ट वो इतना ज्यादा इस पर घुस गया कि उसके सामने जो पिज्जा पड़ा है वो ठंडा हो गया और उसने नोटिस तक नहीं किया। सिम्पसन्स परिवार का एक नेबर उन्हें हेलो कहने आता है। हाय डिडली डॉन नेबरिनो,
लेकिन अपने नेबर को देखकर होमर बहुत गुस्सा होता है और वो उसकी तरफ बढ़कर उसका कॉलर पकड़ लेता है। फिर होमर अपने नेबर को खींचकर उसे पानी में डुबाने की कोशिश करता है। नेबर बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन होमर के अंदर भूत सवार था और वो उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो मर नहीं जाता। लेकिन ये तो एक कार्टून शो है, ये ऐसा कैसे दिखा सकते हैं? नेबर के मरते ही होमर ने उसे छोड़ दिया और हम नेबर की बॉडी को पानी में डूबते हुए देख सकते हैं, जहाँ उसका चश्मा पानी के अंदर चला गया। यहाँ पर होमर नोटिस करता है कि उसके पूरे परिवार ने उसे कत्ल करते हुए देख लिया। सिम्पसन्स का पूरा परिवार शॉक में है क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा। इनफैक्ट होमर की वाइफ, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, वो अपने पॉकेट से गन निकालने जा ही रही होती है कि तभी हम होमर को हंसते हुए देख सकते हैं। और ये कोई नॉर्मल लाफ नहीं थी, ये शैतानों वाली हंसी थी। हंसते हंसते होमर की आंखें लाल हो गई और स्क्रीन पर ब्लू और रेड लाइट छा गया और फिर अचानक एपिसोड खत्म हो गया। कोई क्रेडिट्स नहीं, कुछ नहीं, बस ब्लैक स्क्रीन। एपिसोड खत्म होने के बाद 5 मिनट तक जॉन सोचता है कि भला उसने ये क्या देख लिया। और वैसे तो जॉन अपने यूजुअल दिन में पूरी रात टीवी देखता है, लेकिन आज बस इतना ही। और फिर वो उठकर पिज्जा को फ्रिज में रखता है, फिर वो टीवी को ऑफ कर सोने चला जाता है। लेकिन जॉन चैन से सो भी नहीं पाता क्योंकि उसके सपने में सिम्पसन्स का वही एपिसोड चल रहा होता है। इन्हीं सब गंदे सपनों के चलते जॉन पूरी रात सो ही नहीं पाया और फिर 8 बजते ही उसका अलार्म क्लॉक बजने लगा। जॉन सोचता है कि चलो संडे ही तो है, थोड़ा और सो लेता हूँ। और जैसे ही वो अलार्म क्लॉक को बंद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, तभी अचानक वो नोटिस करता है कि उसका हाथ बहुत ही येलोइश हो चुका है। जॉन तुरंत उठ बैठा और लाइट जलाकर वो अपने हाथों को चेक करता है। डेफिनेटली उसका हाथ बहुत ही येलो हो चुका है, लेकिन ऐसा क्यों? कहीं उसे जॉन्डिस तो नहीं, लेकिन उसे कोई बीमारी फील तो नहीं हो रही। उसने अपना सर पकड़ा, लेकिन नहीं, फीवर भी तो नहीं है, बस उसे बहुत जोर से भूख लग रही है। तभी जॉन को याद आता है कि उसके फ्रिज में तो एक पिज्जा रखा है। जॉन सीधे जाकर फ्रिज खोलता है और पिज्जा निकाल लेता है और सीधे वो जाता है अपने सोफे पे। टीवी के रिमोट को अपने हाथ में लेकर वो अचानक सोच में पड़ गया कि क्या उसे टीवी देखना चाहिए या नहीं। लेकिन उसने टीवी चला ही दी और सिम्पसन्स के एपिसोड के साथ वो एक के बाद एक पिज्जा स्लाइसेस खाता गया। कई घंटे बीत गए। अगली सुबह जब जॉन उठता है तो उसे ऑफिस के लिए जाना था, लेकिन वो कॉल करके मना कर देता है। वो अपने बॉस को झूठ बोलता है कि वो बीमार है ताकि वो घर पे ही रहकर थोड़ा और टीवी देख सके। फिर 1 दिन 2 दिन करते करते महीने बीत गए, लेकिन वो उसी सोफे पे बैठकर पिज्जा बर्गर ठूसता रहा और टीवी देखता रहा। इन 2-4 महीनों में जॉन के बाल झड़ते रहे और वो इतना ज्यादा झड़ने लगे कि कुछ ही दिनों में वो टकला हो गया। साथ ही साथ जॉन का स्किन भी बदलने लगा और वो पूरा का पूरा येलो कलर में बदल गया, जैसे कि हमें सिम्पसन्स में देखने को मिलते हैं। जॉन ने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया कि वो बहुत ही ज्यादा बदल चुका है, क्योंकि वो टीवी में पूरा घुस चुका था। कई और महीने निकल गए और तो और जॉन को कंपनी से भी निकाल दिया गया। साथ ही साथ जॉन अब सो भी नहीं पा रहा था। वो देख सकता था कि वो अपनी आंखें बंद ही नहीं कर सकता और तो और उसे आजकल चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर फाइनली एक दिन उसने अपने आप को बाथरूम के मिरर में नोटिस किया और वो शॉक हो गया। जॉन सोच भी नहीं सकता था कि वो क्या बन चुका है। कुछ सेकंड्स के लिए वो सदमे में चला गया। जॉन को समझ आ गया कि उसे तुरंत डॉक्टर की जरूरत थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसने सोचा कि चलो मैं बाजार जाता हूँ और वहाँ से ढेर सारे डोनट्स और बियर लेके आता हूँ। सीढ़ी से उतरने में जॉन को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था और फिर फाइनली उसका पैर फिसला। यहाँ पर वो समझ चुका था कि वो अब गिरने वाला है और फिर वो बहुत बुरी तरह से, लगभग एक कार्टून की तरह सीढ़ी से गिर पड़ा। जब वो नीचे गिरा तो उसका बॉडी बुरी तरह से डैमेज हो चुका था घाव के चलते और यहीं पर वो मर गया। जब पुलिस ने उसकी बॉडी को देखा तो वो भी शॉक हो गए कि ये क्या है। आज तक उन्होंने ऐसा बॉडी कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि कोई कार्टून टीवी से बाहर निकल आया है। पुलिस ने तुरंत जॉन की बॉडी को कवर किया और फिर वो कॉल करते
करते हैं SCP फाउंडेशन को। फाउंडेशन के एजेंट्स भी नहीं समझ पाए कि वो इस बॉडी का करे तो करे क्या, तो उन्होंने इसे आइस बॉक्स में रख दिया। लेकिन एक हफ्ते के रिसर्च के बाद फाइनली फाउंडेशन को कई सारी बातें पता चली, जिसके बाद उन्होंने इस बॉडी को नाम दिया SCP-7066। सिम्पसन्स की कहानी बस यहीं पे एंड नहीं होती, इसका पार्ट 2 और तो और पार्ट 3 भी आने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाला है। तो जरूर से चेक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।